नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक नवीनतम सरकारी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। इससे संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी से नाम का प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी का वीडियो देख सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं 5 सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, ताकि आपको इस 5 नौकरी के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो सके तथा आप अपने योग्यता के अनुसार अपने लिए फॉर्म भर सके और सरकारी नौकरी पा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के द्वारा 853 झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा JECCE के द्वारा आयोजित किया जाएगा। वह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। यह आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 1/2022। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही। परीक्षा का नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगी परीक्षा, अर्थात झारखंड एक्साइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेगा ये परीक्षा। कुल पदों की संख्या इसमें है 853। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं इसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता में आवेदक को 10वीं पास अर्थात मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। सिंपल डिग्री मांगा जा रहा है, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, केवल 10वीं पास शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो आप 10वीं पास का, तो आप निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपका वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी और बेसिक बढ़कर 63,200 तक हो जाएगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ते जो सिपाही के लिए खाने पीने के भत्ते मिलते हैं, यूनिफॉर्म भत्ते मिलते हैं, वह भी दिए जाएंगे आपको। इस प्रकार आपका वेतन काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलेगा। आपसे निवेदन है कि आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी झारखंड से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी पोस्टिंग इस पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपया देना होगा, जबकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन कैसे करें। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप JSSC की वेबसाइट https://www.jssc.nic.in पर जाकर आप 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी
प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को योग्य एवं संतुष्ट होने पर ही इन पदों के लिए आवेदन करिए, ज़रूर आवेदन करिए, क्योंकि केवल 10वीं पास पर यह वैकेंसी निकली हुई है। इससे आसान नौकरी पाना और कहीं नहीं होगा। यह सबसे आसान नौकरी पाने का तरीका है। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। चयन टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होता है, इसके आधार पर आपका चयन होगा। आगे देख लेते हैं इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत होगी 25 फरवरी 2022 से भरने की। तब तक आप तैयारी करना भी शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 मार्च 2022। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 मार्च 2022। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसको आप सुधार करा सकते हैं 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2022 के बीच में आप इसका सुधार भी करा सकते हैं। तो पहली वैकेंसी यह है। दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI के द्वारा 42 प्राविधिक सहायक आशुलिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जिसे बोलते हैं तथा अन्य पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं इसके लिए विज्ञापन संख्या क्या है। विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है प्राविधिक सहायक आशुलिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क तथा अन्य और भी वैकेंसी यहाँ पर हैं, आप देख पाएंगे। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 42 है, 42 है कुल पदों की संख्या। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के स्तर 1 से स्तर 5 के अनुसार वेतन का आपका निर्धारण होगा। इसी के अनुसार बेसिक तय किया जाएगा। उसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, चिल्ड्रेन अलाउंस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भाते जो आपको दिया जाना वहाँ जरूरी है वह सब दिया जाएगा। इस प्रकार ये सब भत्ता मिलकर आपका वेतन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन, ठीक ठाक वेतन मिलेगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। आवेदक के पास 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास तथा ITI और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, अतः आप अपने योग्यता के अनुसार उस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। आवेदक का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। चूँकि यह नियुक्ति मध्य प्रदेश से निकली हुई है तो यह संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति होती है इस पद पर तो आपको कार्य करने का सुअवसर जबलपुर में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क जो है देना पड़ेगा 1300 रुपया जो देना पड़ेगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 800 रुपया देना होगा। शुल्क थोड़ा ज़्यादा है, परीक्षा शुल्क ज़्यादा है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://www.mponline.gov.in के माध्यम से आप 7 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस नियुक्ति के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में आप इसके वेबसाइट https://www.mponline.gov.in पर जाकर विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा इस परीक्षा के बारे में जानकारी अवश्य कर लीजिए। उसके पश्चात ही अगर आप अपने को सूटेबल पाते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। आगे देख लेते हैं
चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, प्रवीणता परीक्षा होगा तथा ट्रेड टेस्ट होगा। जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं उसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। इस प्रकार आपका चयन होगा। आगे देख लेता हूँ। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 7 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 मार्च 2022 तक। आपसे आग्रह करूंगा कि आप 5 मार्च का इंतज़ार मत कीजिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में फॉर्म भरने पर इन साइटों पर काफ़ी लोड हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म को सबमिट करना और भरना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप समय से पहले ही फॉर्म को अवश्य भर दीजिए। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है नैनीताल बैंक लिमिटेड के द्वारा 100 प्रबंधन प्रशिक्षु और क्लर्क के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम प्रबंधन प्रशिक्षु और क्लर्क, यह पद का नाम है। पद की संख्या कुल पदों की संख्या यहाँ पर 100 है। वेतनमान देख लेते हैं। प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए वेतनमान 30,000 रुपये प्रति माह, जबकि क्लर्क के लिए शुरुआत होगी वेतन 17,900 से और बढ़कर 47,920 रुपया होगा। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता अलाउंस आपको मिलेंगे वह भी दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको अच्छा वेतन यहाँ से मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु अधिकतम आयु होना चाहिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षु के लिए 1,500 रुपया देना है, जबकि क्लर्क के लिए भी 1,500 रुपया देना है। आवेदन शुल्क ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता है https://nainitalbank.co.in। इस पर जाकर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन को विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए और परीक्षा का पैटर्न भी देख लीजिए। अपने को संतुष्ट पाने पर, योग्य पाने पर इन पदों के लिए अवश्य आवेदन कीजिए, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत ही कठिन काम है। आप अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे, अधिक से अधिक परीक्षा देंगे तो आपको आपकी सफलता अधिक से अधिक मिलेगी, आपका चयन होने की ज़्यादा संभावना है। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं इस नौकरी से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि हो जाएगी 1 फरवरी से शुरुआत होगी, हो गई है 1 फरवरी से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 फरवरी 2022। अतः जल्दी से आप इस फॉर्म को भर दीजिए। ऑनलाइन भुगतान शुल्क करने की शुरुआत हो जाएगी 1 फरवरी से ही हो गई है। आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड KPTCL से। इसके द्वारा 1492 जूनियर असिस्टेंट, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, इन 3 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट, सहायक अभियंता जिसको असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, और जूनियर इंजीनियर जिसे JE बोलते हैं। आगे देख लेते हैं कुल पदों की संख्या यहाँ पर है
1492 बम्पर पद है यहाँ पर भी। वेतनमान आपका बेसिक की शुरुआत 20,220 रुपया से होगा, जो बढ़कर 72,920 रुपया होगा। इसके अलावा जो भाते अनुमेय भाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 12वीं पास, बीटेक और डिप्लोमा, जेई के लिए डिप्लोमा, बी और बीटेक असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तथा सहायक के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। 3 पद हैं, तीनों पद के लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान कर्नाटक में है। अगर आप साउथ के हैं या साउथ में काम करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए कृपया आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइए। इनके वेबसाइट पर जाकर विजिट करके शैक्षिक योग्यता, परीक्षा के बारे में तथा अन्य जानकारी भी आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने पर और योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। आप अधिक से अधिक फॉर्म भरिए ताकि आपका सफलता का रेट अधिक होगा। आप ज़्यादा संभावना रहेगी किसी न किसी परीक्षा में आपको सफलता मिल जाएगी। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी 1, श्रेणी 2, साउथ में कुछ डिवीज़न है उसके लिए 600 रुपया यहाँ पर है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 350 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार KPTCL की आधिकारिक वेबसाइट https://kptcl.karnataka.gov.in यह वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पर जाकर आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं तथा इसके बारे में विस्तार से भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 7 फरवरी 2022 से, जिसे भरने की अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2022 तक। आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन टेस्ट तथा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड होने की संभावना है। ज़्यादातर परीक्षा आजकल इसी पैटर्न पर हो रहे हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 7 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2022 तक। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस फॉर्म को अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिए, पहले ही भर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि लास्ट में फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाते हैं। इसलिए आप अगर आपने कोई इसके पद के लिए योग्य मानते हैं, आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को पहले ही भर दीजिए। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मार्च 2022। आगे देख लेते हैं 5वीं वैकेंसी के बारे में। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसका शॉर्ट फॉर्म है JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 285 जूनियर इंजीनियर के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह झारखंड डिप्लोमा स्तर परीक्षा का नाम जो होगा, इसके लिए परीक्षा का नाम होगा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्म आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 6/2021। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर, जिसे JE बोलते हैं शॉर्ट में। परीक्षा का नाम है संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा JGGLCCE परीक्षा का नाम रहेगा। यह 2021 का असल में वैकेंसी है जो इस साल कंडक्ट होगा और नियुक्ति इस साल होगी। कुल पदों की संख्या है 1289 1289 कुल पदों की संख्या है। शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में जाकर इसके वेबसाइट पर विस्तार से देख सकते हैं।
आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 35,400 से होगी, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भाते भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी झारखंड से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया, जबकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया मात्र देना होगा। कोई ज़्यादा परीक्षा शुल्क नहीं है, आप इसको भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है http://www.jssc.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में अध्ययन कर लीजिए, शैक्षणिक योग्यता को देख लीजिए, परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए और निश्चित रूप से इस फॉर्म के लिए भरिए। यहाँ से भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन टेस्ट होगा। मोस्टली आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जिसको पास करना काफ़ी आसान है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो खत्री का बुक अवश्य पढ़िए। उसी बुक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 7 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 8 मार्च 2022 तक। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 मार्च 2022 तक। पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि रहेगी 13 मार्च तक आप भर सकते हैं। और फॉर्म में अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं, अगर फॉर्म में कोई आपको त्रुटि रह गई है, गलती हो गया है, तो इसको सुधार करा सकते हैं 14 से 16 मार्च के बीच में। 14 से 16 मार्च 2022 के बीच में आप अपने फॉर्म में सुधार करा सकते हैं। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ वैकेंसी जो फरवरी में निकली हुई है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों, बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, वीडियो को शेयर करना पुण्य का काम है। अगर किसी की नौकरी इससे मिल जाती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर इस तरह की सरकारी नौकरी और जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके मेरे वीडियो को देखकर सबसे पहले आप सरकारी नौकरी पा लें। साथियों, आप चाहते हो कि आपके संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को ऑन करने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी और जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, उनको भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तथा वे इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह यह भी करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाइए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपको भी सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयत्न करता रहूँगा, आपकी भी सहायता करता रहूँगा। भविष्य में मेरी योजना है कि आप सबके लिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, मैथ के लिए वीडियो बनाऊँ, चूँकि मैं खुद इस सब का जानकार हूँ। जो भी
जो वह वीडियो बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा तथा मैं इसका PDF भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को आप आगे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को, इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आपका शुक्रगुजार करता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।